हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वर्ण विचार को लेकर के ही। उस पर अगली क्लास पहली क्लास में हमने पढ़ा कि वर्ण कौन कौन से हैं और इनका वर्गीकरण। ठीक है, आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर, ये जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं होते, इनका अर्थ है कि स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है ना। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हो, है ना, उच्चारित होते हो, वे हो जाएंगे स्वर। इस स्वर की परिभाषा है कि वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हो वे कहलाएंगे स्वर। व्यंजन, स्वर का उल्टा व्यंजन होगा कि वे वर्ण, है ना। व्यंजन की परिभाषा है कि वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होते हैं, वे हो जाएंगे आपके व्यंजन। कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में कोई न कोई अन्य वर्ण की सहायता ली जाएगी, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की, है ना, ये स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। तो वे हो जाएंगे अपने व्यंजन। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वर कौन कौन से हैं? अ से लगा करके ज्ञ तक, है ना। अ, आ, ई उ कल जो अपन इसमें पढ़ चुके हैं ना। अ आ ई आ ई उ, इसके बाद में आएगा री ए ऐ ओ और औ। ये हो गए अपने स्वर। कितने हैं? स्वरों की संख्या हमने पढ़ी थी ना कल, तो स्वरों की संख्या है 11 कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए। और वैसे मूल भाषा के स्वर जो हैं वो गिने जाते हैं 13, है ना। मूल भाषा के स्वर हैं 13, क्योंकि इसमें अम और अह जो है ना, अयोगवाह ध्वनियाँ, इनको भी ऐड कर लिया गया है, इस वजह से ये 13 है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया। नेक्स्ट है अपने व्यंजन जो बचेंगे वो यहाँ पे आपको लिखने। ठीक है ना, व्यंजनों की जो भी संख्या है वो क से लगा करके, है ना। ठीक है, और 2 हो जाएगी अयोगवाह ध्वनियाँ, ये मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अयोगवाह जो ध्वनियाँ है ना, अम और अह, इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ में ही किया जाता है। ये जो अयोगवाह ध्वनियाँ है ना, अयोगवाह ध्वनियाँ मैंने कल पढ़ाया था ना आपको, तो इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ में ही किया जाएगा, है ना। प्रयोग केवल स्वरों के साथ ही किया जाता है। और ये जो री है, अपना री है वो हमेशा क्या होगा? दीर्घ, बड़ा, है ना, ये बड़ा है। ठीक है, ये जो री होगा वो हमेशा होगा दीर्घ। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज की अपनी क्लास पूरी होती है। तो अगर आपकी इस टॉपिक को लेकर के कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो पर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।